हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाढ़ के बारे में, यानी फ्लड क्या है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, इससे पहले वाली जस्ट वीडियो में, कि आपदाएं क्या होती हैं, यानी डिजास्टर क्या होते हैं। और उसी में हमने ये देख लिया था कि नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, क्योंकि हमने आपदाओं के प्रकारों को भी जाना था। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपदाएं क्या होती हैं, तो हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। तो कुछ घटनाओं का प्रभाव यानी इफेक्ट हमारी लाइफ पे पॉजिटिव पड़ता है और कुछ घटनाओं का प्रभाव यानी इफेक्ट हमारी लाइफ पे नेगेटिव पड़ता है। तो जो प्रभाव हमारी लाइफ पे नेगेटिव पड़ रहा है उसे हम एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं कह रहे हैं। और जब जो दुर्घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं, विकराल रूप जो है वो ले लेती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजास्टर, आपत्ति या विपत्ति कहते हैं या आपदा कहते हैं। इतनी चीजें समझ आई थी। उसके बाद हमने टाइप को देखा था। कई सारे टाइप थे, जिसमें हमने आकस्मिक देखी थी, जिनको हम नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं भी कहते थे। दूसरा, हमने धीरे धीरे विकसित होने वाली आपदाओं को देखा था। उसके बाद मानव निर्मित आपदाओं को देखा था। फिर कुछ हमने महामारी या फिर जैविक आपदाओं को भी देखा था। उसके बाद हमने आपदा प्रबंधन को भी डिस्कस किया था। अब देखिए, प्राकृतिक आपदाएं क्या है, मैंने ये भी बताया था, यानी जिन आपदाओं के आने में प्राकृतिक कारकों का संयोग होता है उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे कि बाढ़ है, सुनामी है, भूस्खलन है, भूकंप है, कई सारे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 4 दिए गए हैं, तो हम फटाफट से डिस्कस करते हैं बाढ़ को, ठीक है? क्योंकि पहला जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्राकृतिक आपदाओं में, वो बाढ़ ही है। तो बाढ़ क्या होती है? देखिए, भारत जैसा जहां हम रहते हैं, भारत जैसे देश में, तो वहां पे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्यादातर बाढ़ से पीड़ित रहते ही हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो लौटता हुआ मानसून है वो बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यानी जब भी हम कह सकते हैं बाढ़ जो है वो ज्यादातर बारिश के मौसम में ही आती है। और जब ये आती है तो बता के नहीं आती है, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है ना, अचानक आ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, तो तूफानी लहरें उठेंगी तब भी बारिश आ सकती है, सुनामी तब भी बारिश आ सकती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कि बाढ़ आती है, ठीक है? तो यानी हम कह सकते हैं क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मनुष्य इसे जनरेट नहीं कर सकता है। हाँ, मनुष्य इसके आने में या इसको लाने में कारण होता है, ठीक है? तो बाढ़ क्या होती है उसको जानते हैं। अब देखिए, बाढ़ क्या है, तो बहुत ज्यादा बारिश होती है जब किसी क्षेत्र में, तो क्या होता है, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो तालाब हो, तो उनके किनारों पे क्या आ जाता है? जल छलक जाता है, या हम कह सकते हैं जल का स्तर बढ़ जाता है। पानी जो है वो धरातल पर आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक नदी का, हर एक तालाब का या महासागर का, सबका जो है वो एक स्तर होता है। स्तर का मतलब ये है कि जल जो है वो भूमि पे नहीं आता। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो अधिक वर्षा होने के कारण या सुनामी जैसी चीजें आने के कारण क्या होता है, वो जो नदियों का, तालाबों का, महासागर, सागरों का पानी क्या होता है, भूमि पे आ जाता है, या हम कह सकते हैं वो एक तरीके से पूरे जो क्षेत्र है उसको जलमग्न कर देता है। यानी पूरा एक एरिया कवर हो जाता है पानी से। उसी स्थिति को हम क्या कह रहे हैं? बाढ़ कह रहे हैं, ठीक है? तो बाढ़ आपको समझ आ ही गई होगी। लगभग अगर हम बात करें तो भारत के केरला में, बिहार में, हरियाणा में, या हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो ज्यादातर बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इनको बोर्ड पे भी देख लेते हैं कि जब नदी का पानी अपनी क्षमता से अधिक हो जाता है, यानी जो भी नदियां हैं, क्योंकि एक लेवल होता है ना हर एक नदी का, जिससे कि क्या है, पानी भूमि या धरातल पर नहीं आता। लेकिन जब बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो जो नदियों का पानी है या फिर सागरों या महासागरों का पानी है वो धरातल पर आ जाता है, जिससे कि जो वहां पे रहने वाले निवासी हैं उनको पानी जैसी समस्या को या फिर बहुत अधिक पानी से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति को हम क्या कह रहे हैं? बाढ़ कह रहे हैं। मतलब पानी पानी हो जाना सब कुछ, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बाढ़ कह रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं महासागरों, सागरों के किनारों के बाहर फैल जाता है, मतलब जो भी है किनारे उसके ऊपर उठाता है पानी, और साथ ही में यानी धरातल पर आ जाता है और आसपास का जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को ही हम क्या कह रहे हैं? बाढ़ कह रहे हैं। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग फटाफट से ये देख लेते हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या है और इनको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, यानी इनके नियंत्रण के उपाय भी देखते हैं। इसीलिए आगे की वीडियो वॉइस ओवर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था
कि मैं जितनी भी वीडियोज़ लेके आऊँगी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी, तभी ऐसा होगा कि वॉइस ओवर आए, वरना मैं बोर्ड पे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बट मैं क्या करूँ, सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो बनाई है, अभी इससे पहले की जो क्लिप थी वो आप देख ही रहे होंगे कि बोर्ड पे थी, बट मुझे ये ऐसे बनानी पड़ रही है क्योंकि इन्वर्टर दिक्कत कर रहा है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये वीडियो पूरी करनी थी तो देख लेते हैं, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है और आप लोगों को कंटेंट चाहिए। तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि बाढ़ के कारण क्या है। सबसे पहले बात आती है अत्यधिक वर्षा की, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, बाढ़ जैसी हालत हो जाती है। और हम कह सकते हैं, देखिए जो मनुष्य एक्टिविटीज़ करता है उससे जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जो हमारी जलवायु परिवर्तन है वो बहुत जल्दी हो रहा है, उसका जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्या है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे नदियों तालाबों में ऐसी जगह बारिश मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे पानी भर जा रहा है, जिससे कि क्या है, जब जो नदियाँ हैं वो उफान मारती हैं तो जो नीचे स्तर के या नीचे इलाके के जो भी क्षेत्र होते हैं वो क्या है, पानी की चपेट में आ जाते हैं और वहाँ क्या होता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है, यानी पूरा इलाका हम कह सकते हैं बाढ़ से पीड़ित हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर अत्यधिक बारिश लगातार कई दिनों तक हो तो बाढ़ जैसी हालत बन जाती है और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी जो पैटर्न है मानसून का वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और पूरे देश में एक जैसे बारिश नहीं होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम होती है। जिन स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो जाती है वहाँ की जो नदियाँ हैं वो पानी से भर जाती हैं। नदी में उफान आने के कारण जो निचले इलाके हैं वो पानी से भर जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, बाढ़ की संज्ञा दे रहे हैं। यानी ज़्यादातर जब बारिश होती है, देखिए केवल बारिश ही होना जो है वो बाढ़ का कारण नहीं है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है केवल तभी बाढ़ आती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए बात आती है कि अत्यधिक और लगातार बारिश होने की स्थिति में आप सतर्क रहें, यानी आपको इस बात के लिए अवेयर रहना है कि जब कभी आपके क्षेत्र में निरंतर लगातार बारिश होती रहे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कभी भी और किसी भी वक्त क्या है, बाढ़ आने की संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जो डैम्स होते हैं यानी जो भी बांध होते हैं उनका टूटना। अब देखिए कह रहे हैं हमारी सरकार बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बंध या फिर बांध जो भी हम कहें या डैम कहें, तटबंधों का निर्माण करवाती है जो मुख्यतः बड़ी नदियों के किनारे होते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा कई सारे टिहरी डैम है या फिर बहुत सारे ऐसे डैम हैं जिसका जो निर्माण है वो सरकार द्वारा इसीलिए करवाया गया है ताकि जो भी लोग हैं उनको बाढ़ का सामना ना करना पड़े। एक कारण ये भी है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट डैम जो है वो इसमें भी हेल्प करते हैं कि जो बाढ़ है, जो पानी का बहाव है वो तेजी से ना आके उसका फ्लो थोड़ा धीमे धीमे करके आए, ठीक है। और जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे भी डैम बनाए जाते हैं और जहाँ पे बड़ी नदियाँ होती हैं वहाँ पे भी डैम बनते हैं। तो कह रहे हैं पानी का दबाव जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, उसका बहाव बहुत अधिक होता है, तो जो डैम है वो टूट जाते हैं, यानी बांध टूट जाते हैं, जिससे जो है क्या होता है, जो पानी है वो इलाकों में घुस जाता है और बाढ़ जैसी जो हालत है वो उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिला के जब बांध टूट जाते हैं तब भी जो क्षेत्र है वो पानी में जलमग्न हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पैदा करने के लिए भी डैम बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, ठीक है। कह रहे हैं पानी को जमा करने के लिए बहुत ऊंचा और लंबा बांध बनाया जाता है और क्या होता है, बांध अचानक टूटने या ज्यादा पानी छोड़ने से जो निचले इलाके होते, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी मेरे साइड पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आ गई थी, मतलब बाढ़ ही आ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि किसी भी इलाके में हो सकता है। ये हम देखें तो सुनामी भी एक कारण है और साथ ही में भूकंप भी एक कारण है बाढ़ आने का। सुनामी से समुद्र में पानी के जो बड़े तरंग बनते हैं, पानी का नया क्षेत्र में आगमन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो भूकंप से भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप में जो नए नदियों का निर्माण भी हो जाता है, यानी जब भूकंप हो रहा है तो धाराएं भी टूट जाती हैं। तो इस तरीके से भी क्या है,
जो बाढ़ है वो आ जाती है। अगर अब हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में असामान्य बारिश, यानी भारत का ज़्यादातर नदियों का उत्पत्ति पहाड़ों से, मतलब भारत में ज़्यादातर जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, मतलब नदियों का पहाड़ों से ही होता है, और जो मैदानी क्षेत्र में समुद्र की ओर जाती हैं। और जब पहाड़ों पर असामान्य बारिश होती है तो क्या है, नदियों में उफान आता है, जिसका पानी मैदानी क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे बाहर की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, यानी सॉरी बाहर नहीं, यहाँ पे बाढ़ होगा, बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है बादल का फटना, यानी बादल का फटना हम कह सकते हैं अंधाधुंध बारिश होना। कुल मिला के हम कह सकते हैं लगातार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और निरंतर ये जो प्रोसेस है वो चलता जा रहा है, बारिश होती जा रही है, जिससे कि क्या होता है, जो निचले स्तर के, या हम कह सकते हैं निचले जो इलाके होते हैं वो बारिश में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जल में डूब जाते हैं, या फिर जो भी कार है, जो भी घर हैं लोगों के, वो डूब जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कह रहे हैं वातावरण की उचित दबाव के कारण बादल पृथ्वी के सतह से ऊपर रहता है, दबाव कम हो जाता है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल नीचे आ जाता है, जिससे बादल का फटने की घटना कहते हैं। बादल के फटने से अचानक बाढ़ आ जाती है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। बादल फटने की घटना ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में होती है। कुछ ही मिनटों में 10 से 15 फीट तक पानी अचानक जमा हो जाता है। बादल का फटना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या होता है, बारिश इतनी अतः बारिश होती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। और जो पर्वतीय, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उसमें ये घटनाएं ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखना चाहें तो हम एक चक्रवात को ले सकते हैं। चक्रवात की भी वजह से क्या होती है, बाढ़ आती है। ठीक है, क्योंकि जो हम कह सकते हैं सागर में जो तटवर्तीय क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे क्या है, चक्रवाती जो हवाएं होती हैं वो भारी वर्षा करने में या फिर ज़्यादा वर्षा कराने में बहुत ज़्यादा सहयोग देती हैं, जिससे कि स्तर बढ़ता है पानी का। और जो इलाके हैं, जो तटवर्तीय जो इलाके होते हैं, जो नदियों या फिर हम कह सकते हैं महासागरों के या सागरों के पास में जिनका घर होता है, तो जान माल की जो हानि है वो बहुत ज़्यादा होती है। साथ में वनों का ह्रास, यानी वनों की कटाई बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं मनुष्य जितने जितने पेड़ कट करता जा रहा है उतना ज़्यादा वो अपना नुकसान करता जा रहा है। तो कुल मिला के उसे क्या करना है, वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो रहा है, जो नदियां हैं वो जल को संग्रहित नहीं कर पा रही हैं, कंजर्व नहीं कर पा रही है, सोख नहीं पा रही हैं, और इस वजह से नदियों जलाशयों का जो पानी का स्तर है वो बढ़ता है और क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं वनों का ह्रास करने से रोकना है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक नदी तल में अवसादों का जमना, अवसाद। अब देखिए हम ये बात करें तो अवसादों के जमने का मतलब ये है कि जब हमारी जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं और जब वो मैदानी क्षेत्र में आती हैं तब क्या होता है, उनकी तली में कई सारे जो अवसाद हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि जो नदी है उसकी जो ज़मीन है वो उथली हो जाती है, गहराई नहीं रहती है नदियों में। इस वजह से क्या है, वो पानी को कंजर्व या हम कह सकते हैं जल को संग्रहित नहीं कर पाती हैं। और जब ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, बारिश की मात्रा, तब भी क्या है, जल का स्तर बढ़ने लगता है और भूमि पे आने लगता है, तो उस वजह से क्या है, बाढ़ आती है। इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं इनसे बाढ़ नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कि हम किस तरीके से बाढ़ पे नियंत्रण कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनमें एक है वैकल्पिक प्रबंधन और दूसरा है पूर्व सूचना प्रबंधन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैकल्पिक प्रबंधन की, तो वैकल्पिक प्रबंधन में पारिस्थितिकी के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। इसमें भवनों का निर्माण, मकानों का निर्माण, नदी से दूर मकान की दीवार, सीमेंट, क्रिकेट से और स्तंभ का निर्माण काफी गहराई का बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पूर्व सूचना प्रबंधन की बात करें तो इसमें सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। पूर्व सूचना पर विद्यालय बंद कर देना चाहिए और साथ में स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को तैराकी और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गांव, विद्यालय और पंचायतों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था होनी चाहिए। DDT का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और मृत जानवरों को शीघ्र हटाने की व्यवस्था
होनी चाहिए, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्था आपसी भेदभाव बुलाकर गांव के ऊंचे भवनों में एकत्रित होना चाहिए और महामारी फैलने पर जल, नमक, चीनी का घोल और भोजन और कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे क्या है, हम बाढ़ पे नियंत्रण कर सकते हैं और जान माल की जो हानि है उसको कम से कम मतलब कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा स्तर की नहीं होगी कि किसी मनुष्य को या उसके जो सामान है, हालांकि हम उतना ज़्यादा नहीं बचा सकते क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होंगी। मैंने पहले भी कहा मैं नहीं चाहती थी कि मैं वॉइस ओवर वीडियो बनाऊं, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, बट यार अचानक से जो इन्वर्टर था वो प्रॉब्लम करने लगा। बट मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना था, मैंने कहा जब बन गई है तो मैं पूरा बना ही देती हूँ। आप लोगों का साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कॉन्टेंट चाहिए है, आई नो, बट मैं भी चाहती थी कि बोर्ड पे मैं पढ़ाऊं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना है तो आप लोग देखिए। और अगर आपको समझ नहीं आया हो तो हम लोग दोबारा से बोर्ड पे भी इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइएगा, और फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।